अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। अच्छा, रमज़ान का इंतज़ार भी ऐसे होता है जैसे हम बहार का इंतज़ार करते हैं। तो ये ना यहाँ पे कनाडा में मंडे का रोज़ा नहीं हुआ था, तो ट्यूसडे को मतलब रोज़ा होने जा रहा था। तो जैसे ही ये शाम का मगरिब का वक्त हुआ तो मैंने बालकनी से बाहर जाके देखा। मैंने कहा कि देखें चाँद आज तो कंफर्म है, नज़र आएगा ही, लेकिन वो तभी तक नहीं था। तो फिर मैंने मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद फिर दोबारा जब आई ना सेकंड टाइम बालकनी में, तो फिर हमें ये चाँद जो है रमज़ान का वो नज़र आ गया। जिस तरह से बाकी हमारे जो ज़ाहरी मौसम है ना उसमें हम इंतज़ार करते हैं, जैसे ही विंटर्स के बाद स्प्रिंग आती है और बाहर का मौसम आता है तो हमें बहुत ही अच्छी सी एक फ़ीलिंग आती है, हमें बड़ा रिफ़्रेशिंग, बड़ा वो सूदिंग और बड़ा काम सा फ़ील हो रहा होता है। बिल्कुल उसी तरह से जो हमारी रूहानी कायनात है ना, रूहानी ज़िंदगी होती है इंसान की, उसमें बहार तब आती है जब रमज़ान आ जाता है। अल्लाह पाक शयातीन को कैद कर देते हैं, खुद ब खुद ही एक माहौल में ही हमें महसूस होता है। शायद आप लोग भी इस चीज़ का तजर्बा करते हो, आपको महसूस होता हो। नेकी करने की तरगीब जो होती है ना, या हमारी तबीयत नेकी करने के लिए वो खुद ब खुद ही माइल होती है इन दिनों में। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये होती है क्योंकि अक्सर जो है ना हमें नज़र आता है कि अक्सर लोग नेकी करने में लग जाते हैं, हमारी इबादत बढ़ जाती हैं, हम दूसरे लोगों की जो है वो खैर ख़्वाही, दूसरे लोगों की फ़िक्र, उनकी हमदर्दी, उनकी मदद करने में ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो मसरूफ़ हो जाते हैं। तो रूहानी कायनात के मौसम में बहार का मौसम आ चुका फ़ाइनली, और पूरी दुनिया में जैसे रमज़ान जो है वो स्टार्ट हो चुका और सभी जो हैं वो रोज़ा रखने वाले बन गए। तो हम कितने खुश नसीब हैं, और इस खुश नसीबी पे अल्लाह का शुक्र भी अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्राने के नफ़ल भी पढ़े कि अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगियों में एक दफ़ा फिर ये रूहानी बहार हमें नसीब की है। और दुआ है अल्लाह पाक हमें उन लोगों में शामिल कर दें जो हिदायत याफ़्ता हैं, उन लोगों में शामिल करें जो गुमराह नहीं हैं, गुमराही से बच गए, और अल्लाह पाक हमारा नाम उन लोगों में भी नहीं रखें जिन पर अल्लाह पाक की नाराज़गी हो, जिन पर अल्लाह पाक की तरफ से गज़ब हो। तो बस एक छोटा सा रिमाइंडर ही था आज की वीडियो में मुझे आप सबके साथ शेयर करना कि मैं तो एक अपनी ज़ात को लेके अगर बात करूँ ना, तो मुझे लगता है कि अगर हम इस बात को माइंड में ले आएँ कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान होने जा रहा है, तो फिर मैं एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करूँगी। तो बस ये सोच के जैसे हमें बताया जाता है ना कि नमाज़ यूँ पढ़ें जैसे हमारी आखिरी नमाज़ हो, तो फिर हमारा ध्यान इधर-उधर नहीं जाएगा, हम पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह पाक के सामने खुद को झुका लेंगे। उसी तरह से अगर हम इस रमज़ान में इस फ़ीलिंग के साथ इबादत करने में लगेंगे ना कि ये मेरे पास आखिरी मौका है अपनी बख्शिश करवाने का, अपने रब को राज़ी करने का, तो अगर इस बात की प्रैक्टिस के लिए ख़ुद को लगा लेंगे ना कि ऐसे गोया कि ये मेरा आखिरी रमज़ान है, क्योंकि ये तो अल्लाह की ज़ात को पता है ना कि हमारे पास कितना वक्त है, अगले साल के रमज़ान तक की हमें मोहलत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो बस यही छोटा सा रिमाइंडर आज की वीडियो में मुझे देना था कि हम सब इस सोच के ये बात सोच के रमज़ान को गुज़ार दें कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि इस जो है रहमतों बरकतों वाली मुबारक घड़ियों में वो हम छोटी-छोटी नेकियां जो करें, अल्लाह पाक हमारी वो नेकियां कबूल कर लें, और अल्लाह पाक हमें जो पहला रहमत का अशरा शुरू हो गया है, इसमें हम अल्लाह पाक की रहमतें खूब समेट सकें। तो बस ये इधर जो है वो आज दिन में ये मैंने वाइट पुलाव जो है वो बनाया था, और ये इसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप में से किसी को देखना हो तो मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है। और उसके बाद ये बन रहा है तलबीना, क्योंकि मेरी बेटी का कहना ये था कि मामा कोई लाइट सी चीज़ बना लें, हो सकता है सहरी में ये जो है यही खा लें। तो ये बहुत हेल्दी होता है, सुन्नत भी है, और बारले और दूध और खजूर और शहद ये चीज़ें जो हैं बहुत हेल्दी भी हैं। तो मैंने फिर ये बना लिया, तो सहरी में देखेंगे अगर किसी को तलबीना खाना है ये ले लें, या फिर अगर किसी को वही जो आम सहरी में पराठा और अंडा या इस किस्म की कोई चीज़। तो ये तो सहरी भी हमने सुन्नत की नीयत से ही खानी है, क्योंकि ये भी हदीस पाक है कि अल्लाह पाक वो सहरी खाने वालों पर रहमत नाजिल करते हैं, और सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी सहरी का एहतमाम किया करते थे, खजूर या दूध या जो भी चीज़ अवेलेबल होती थी। तो बस ये जो सुन्नत है उसको पूरा करने के लिए सहरी का एहतमाम करना है, लेकिन अफ्तार और सहर
کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم اس میں سادگی رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اصل مقصد کھانا پینا نہیں ہے، اصل مقصد ہمیں خود کو عبادات پہ لانا ہے، اور ان پورے قیمتی دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ پاک سے اپنی مغفرت کروانی ہے۔ تو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین پڑھنا ہے بہت زیادہ، کیونکہ پہلا عشرہ رحمت والا ہے، تو پہلے عشرے کی دعا، استغفار، کلمہ، ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور سب کے لیے اجتماعی طور پہ ہم نے دعائیں کرنی ہے بہت ساری۔ تو بس یہی ریمائنڈر تھا آج کی ویڈیو میں، آپ سب کے لیے میری دعائیں ہیں، اور یہی امید ہے کہ آپ سب بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں کسی ایک اور اچھے سے ریمائنڈر کے ساتھ پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔